गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं राज द्विवेदी और वापस हाजिर हूँ आप सबके बीच कुछ बातचीत करने के लिए। आज बेसिकली बात करूँगा आप लोगों से कि जेई 2011 काफ़ी क्लोज है, कम टाइम बचा है। फिर भी मैं तो कहता हूँ कि 4 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। आप आसानी से पेस अप कर सकते हैं और अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे की राह कैसे आपके लिए आसान हो जाए, तो इसी बारे में मैं चर्चा करूंगा आज। तो शुरू करते हैं। हम टॉपिक हेडिंग क्या डाली जाए? अबाउट रिवीजन। अराउंड 4 मंथ्स हैं आपके पास और आपके पास जो टाइम है वो आप मंथ्स की बजाय डेज में गिनना शुरू कीजिए। तो है आपके पास 120 डेज। अब तक ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने थे, जो भी एप्लीकेशंस उनको के लगाने थे आपको, आप सब कर चुके होंगे। अब दौर होगा आपके रिवीजन का। तो रिवीजन को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए उस पर बात करते हैं। देखिए, रिवीजन से मतलब सिंपल ये नहीं होता कि आपने जो भी आपको पढ़ाया गया है वो एक बार वापस पढ़ लिया और बस नोट्स पलटे, जो भी लिखा है उसको एक बार पढ़ा और हो गया रिवीजन। इसको रिवीजन नहीं कहते। रिवीजन बेसिकली 2 स्टेज में होता है। एक तो आपने नोट्स में क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो देखना और उनको सॉल्व करना दोबारा। और दूसरा ये कि आपने जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं आज तक, जितने भी असाइनमेंट, टेस्ट, बुक्स सॉल्व की हैं, वो सारे क्वेश्चंस को दोबारा देखना और अपनी गलतियों को ढूंढना, जो भी आपने पहले की थी यार आप कर सकते हैं अभी, उनको चेक करना और अपने जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको दूर करना। तो 2 स्टेज में बात होगी यहाँ पे। एक होगा नोट्स और एक होगा बुक सॉल्विंग। इसी में आएगा आपके टेस्ट प्लस असाइनमेंट्स। तो पहले आप कोई भी टॉपिक का अपना नोट्स उठाएं और पहले जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं उनको पढ़ें क्या, पहले आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या पढ़ाया गया था, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान है। और फिर आप एक बार नोट्स में जाइए, देखिए अपने नोट्स में क्या क्या लिखाया गया है, क्या क्या सर ने आपको क्लास में बताया है, कहाँ आप कुछ भूल रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो सर ने बताई हो उसको एक बार ध्यान से देखें। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस नोट्स में हैं उसको आप क्वेश्चन पढ़िए, रफ में सॉल्व कीजिए फटाफट, फिर मैच कीजिए कि आपने जो तरीका लगाया है क्या वही है, उसी से मैच करता है जो आपके कॉपी में है। नहीं तो जो तरीका आपने लिखा है उसकी वैलिडिटी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या उससे सही आंसर आ रहा है और क्या वो शॉर्ट है, कौन सा तरीका बेटर है, एनालाइज कीजिए और अगली बार आप ये जज कर पाए कि किस तरीके से आपको प्रॉब्लम अटेम्प्ट करनी है। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए कि किस तरीके से आप बेटर वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्यूशन साथ में पढ़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है और उससे कुछ नहीं, आप बस एक तरीके से रट्टा मारने की कोशिश करने लग जाते हैं और उससे आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। तो पहले नोट्स कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जितने भी नोट्स के हैं। उसके बाद आप बुक जो आपने रिफ़र की है अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए, कुछ अगर आपने बुक रिफ़र की जैसे बेसिक बुक हो जाती है आपकी एनसीईआरटी या फिर कोई और बुक, कुछ मटेरियल जो आपने रिफ़र किया है उसको एक बार देखिए कि क्या पढ़ाया गया है उसमें या क्या बताया गया है। उसमें जो बातें आपने अंडरलाइन की थी उसको देखिए और ध्यान करते हुए उसके बाद आप इस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
फिर ये होने के बाद आप 32 इयर्स जेई की जो प्रॉब्लम्स हैं बुक में आती हैं उसको सॉल्व कीजिए। क्या होगा कि आप जब आपने जो भी रिवीजन किया तो आप एक तैयार हैं, आपकी बेसिक तैयारी है जेई में अटेम्प्ट मारने की, तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। जहां भी दिक्कत आए नोट्स से रिफ़र कीजिए, बुक से रिफ़र कीजिए और देखिए कि अगर आपको उससे थोड़ी मदद मिल रही है तो मदद लेके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं खुद से। अटेम्प्ट मतलब ट्राई कीजिए कि डायरेक्ट आप सोल्यूशन ना देखें, 2-3 बार अटेम्प्ट ले लें। कभी कभी 1-2 दिन का गैप देना भी अच्छा होता है। आपको 2 दिन बाद प्रॉब्लम का सोल्यूशन ध्यान आता है तो आपको बहुत खुशी होती है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हमसे फाइनली खुद ही बन गया। ये याद रखिए कि ये जो आपको थोड़ी थोड़ी खुशी मिलती है बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने से, ये भी काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगी। ये करने के बाद आपने जो भी टेस्ट दिए हैं उनमें जो भी गलतियां की हैं, टेस्ट प्लस असाइनमेंट्स प्लस कोई प्रॉब्लम की बुक अगर आपने सॉल्व की है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें से आप एटलीस्ट 40% प्रॉब्लम्स दोबारा सॉल्व करेंगे। और इन 40% में से मेजर होना चाहिए वो प्रॉब्लम्स जो आपने पिछली बार गलत की थी या जो प्रॉब्लम आपको पिछली बार समझ में नहीं आई थी, जिनमें थोड़ा डाउट रह गया था या जो थोड़ी टफ हैं और हटके हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स आप करें रिवीजन में। इस तरीके से आपका ऑलमोस्ट रिवीजन ओवर हो जाएगा। इसी में बात करेंगे कि कितना टाइम हम किस सब्जेक्ट को या किस टॉपिक को डिवाइड करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। तो